स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी महाराष्ट्र की। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे गुजरात में होने वाले उत्सवों की। इससे पहले कि मैं गुजरात की चर्चा आगे बढ़ाऊं, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और अपने मित्रों से भी जानकारी साझा करें, जिससे भारतीय संस्कृति के विषय में अधिक से अधिक मात्रा में लोग जान सकें। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। इसकी सीमा उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश और पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तानी प्रांत सिंध से लगती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, परंतु यहाँ का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के 23 स्थल भी यहाँ पर है। तो आरंभ करते हैं यहाँ पर मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सवों की। नवरात्रि गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव 9 रातों तक चलता है। इसमें मां शक्ति का आह्वान किया जाता है। डांडिया नाइट्स, गरबा गाने, लोक संगीत, प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां, स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों की मुफ्त आपूर्ति, लोग अपने बेहतरीन परिधानों और साज सज्जा से सजे हुए इस त्योहार में भाग लेते हैं। डांडिया नाइट्स और गरबा गाने भारतवर्ष के संस्कृति का एक भाग बन चुके हैं। रण उत्सव, यह उत्सव कच्छ के प्रसिद्ध रण में मनाया जाता है और इसको आरंभ किया है गुजरात पर्यटन निगम। हर साल फरवरी मार्च के महीनों में उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कच्छ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। रण में आयोजित 6 दिवसीय उत्सव बंजर सुनसान रण को सभी प्रकार के रोमांचक दृश्यों और ध्वनि से जीवित कर देता है। भवनाथ महादेव में ये एक ऐसा मेला है जिसमें यह भी माना जाता है कि भगवान शिव भी वेश बदलकर इस मेले में भाग लेते हैं। फरवरी महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के अवसर पर भवनाथ महादेव मेला आयोजित किया जाता है। गुजरात के जूनागढ़ शहर में गिरनार पहाड़ियों के तल पर स्थित है भवनाथ महादेव का मंदिर, जहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है। इस उत्सव की खास बात यह है कि हाथी की पीठ पर बैठे नंगा सन्यासियों द्वारा निकाले जाने वाला जुलूस और शंख बजाना और झंडे लहराना। जुलूस महाशिव पूजा के दिन आरंभ होता है। वोथा मेला, वोथा वो स्थान है जहां वात्रक और साबरमती नदियों का संगम होता है। यह मेला गुजरात के सबसे शानदार मेलों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय एक बार इस स्थान पर आए थे। यह मेला लगभग 2 से 3 दिन तक चलता है। नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मेले में सबसे उल्लेखनीय बात है यहाँ पर पशुओं का व्यापार भी किया जाता है। मोढेरा नृत्य महोत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव एक विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो हर साल जनवरी के महीने और उसी के तीसरे सप्ताह में प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर में आयोजित किया। इस उत्सव के अवसर पर विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया जाता है। पतंग महोत्सव, आप इसको मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला त्योहार भी कह सकते हैं। यहाँ का पतंग उत्सव वाकई में देखने लायक हो। इस दिन अनोखे आकार की पतंगें हवा में ऊंची उड़ान भरकर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं और स्टेज पर छा जाती हैं। इस त्योहार को अलग तरीके से उत्तरायण भी कहा जाता है। हवा में ऊंची ऊंची पतंगें एक दूसरे से लड़ती हैं, चारों ओर खुशी की जय जयकार घूमती है, हर आसमां रंग बिरंगा हो जाता है और इस दिन लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और खास खाद्य पदार्थों का लुत्फ भी उठाते हैं। भाद्र पूर्णिमा मेला, भाद्र पूर्णिमा का यह 3 दिवसीय मेला हर साल सितंबर में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन अंबाजी मंदिर में होता है। पूर्णिमा के दिन या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गुजरात का यह अद्भुत मेला लगता है। माधवराव मेला, माधवराव मेला जिसे माधवपुर भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के दिव्य विवाह के उपलक्ष्य में पोरबंदर के आसपास मनाया। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण देवी रुक्मणी की इच्छा के कारण अपहरण कर लाए थे, परंतु उनका विधिवत विवाह नहीं हुआ था, इसलिए माधवपुर नाम के स्थान पर इनके विवाह का आयोजन किया गया। तरनतेर मेला, तरनतेर मेले को तरुणेश्वर महादेव का मेला भी जाना जाता है। यह मेला आदिवासियों का बहुत ही मुख्य मेला है। इसकी खास बात यह है कि मेले में आने वाले युवक लड़के और लड़कियों के बीच विवाह की संभावना बनती है।
इस प्रकार गुजरात का एक आदिवासी लड़के अपनी भावी दुल्हन से मिलने की उम्मीद रखता है। लोक कथाओं के अनुसार महाकाव्य महाभारत की द्रौपदी ने इस स्थान पर आयोजित स्वयंवर के माध्यम से अर्जुन को अपना पति चुना था। इसी स्थान को प्राचीन काल में पांचाल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। श्यामला जी मेला, यह मेला श्यामला जी के मंदिर मेशवो नदी के तट पर मनाया जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से सफेद बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मंदिर परिसर में हर साल एक मेला लगता है। इस दिन लोग पवित्र जल में स्नान करने और प्रार्थना करने के लिए स्थान पर आते हैं। इस मेले के दौरान कई चीजें बेची जाती हैं, जैसे चांदी के बर्तन, कपड़े, धातु के बर्तन और अन्य घरेलू सामान। रथ यात्रा, यह रंग बिरंगा त्योहार गुजरात के साथ उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में सबसे अधिक प्रतीक्षित वार्षिक त्योहार है। यह मुख्य रूप से अहमदाबाद में स्थित जगन्नाथ सहित 4 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षक एक समृद्ध सांस्कृतिक जुलूस है, जिसका नेतृत्व एक सुंदर रथ द्वारा किया जाता है। इस भव्य जुलूस में 3 अलग अलग रथ शामिल होते हैं, जो भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी यानी कि वो दिन जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण की मूर्ति और मंदिरों को बहुत ही धूमधाम और जोश के साथ सजाया जाता है और उसके बाद उनका जन्मदिन मनाया जाता है। गुजरात के लोग इस त्योहार को सबसे भव्य आयोजनों में से एक मानते हैं, जहां सभी महिलाएं भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने बच्चे की तरह मानती हैं। भगवान को सम्मानित करने के उद्देश्य से मीठे व्यंजन और प्रसाद तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर घर की महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और 2 दिन पहले से ही भोजन तैयार करना आरंभ कर देती हैं। चित्र विचित्र में यह मेला भी आदिवासी संस्कृति को समर्पित है। यह त्योहार अमावस्या की पूर्व संध्या पर शुरू होता है, जब शहर की महिलाएं नदी के किनारे एकत्र होती हैं और रात भर अपने मृत रिश्तेदारों के लिए शोक मनाती हैं। पूरा मेला विविध रंगों और चकाचौंध प्रक्रियाओं का एक उदार प्रतिनिधित्व करता है। लोग अपने सांस्कृतिक वेशभूषा में खुद को सरोबार करते हैं, भगवा रंग की पगड़ी और घाघरा पहनते हैं और खुद को पूरी तरह से भारी आभूषणों से ढक लेते हैं। ढोल की लगातार धड़कन और लोकगीतों का निरंतर गायन पूरे वातावरण को गहरे उत्साह से भर देता है। रवेची मेला, सितंबर के महीने में कच्छ का सफेद नमक रेगिस्तान प्रसिद्ध रवेची मेले के आने के साथ जीवंत हो उठता है। इस त्योहार में बड़ी संख्या में लोग आते हैं जो हिंदू तीर्थ यात्रा पर है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक साथ यहाँ पहुँचते हैं। इस मेले में रंग बिरंगे सांस्कृतिक नृत्य, लोक गीतों की प्रस्तुति और गुजरात के पारंपरिक जीवन का दर्शन मिलता है। 2 दिनों तक चलने वाले रवेची मेले में गुजराती स्थानीय लोगों के अद्भुत जीवन को दिखाया जाता है। यहाँ एक कला कार्यशाला का भी आयोजन, कावंत मेला, यह मेला भी आदिवासी क्षेत्रों को समर्पित है। यह आदिवासी त्योहार गुजरात के ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली की पूर्व संध्या के बाद आयोजित होने वाला यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जहां उपमहाद्वीप और उसके आसपास से कई पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह मेला एक फसल कटाई का त्योहार है और उस दौरान लोग लय में नाचते हैं। बहुत मजे से इस समय का जश्न मनाते हैं। कई कलाकार और संगीतकार एक साथ इस राज्य में आते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते हैं। कलाकार अपने शरीर को आकर्षक रंगों और अनूठी डिजाइनों से रंगते हैं, जो राख और चावल से बनाई जाती है, और एक मजेदार मानव पिरामिड भी बनाते हैं। तो आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए राज्य के साथ और उसमें होने वाले उत्सवों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।